हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की अभी इस वक्त में, यानी कि राइट नाउ, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, अभी इस वक्त की इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इनके दिल में आपको लेकर अभी इस वक्त में चल रहा है, ये सभी सवालों को आज मैं इस रीडिंग में कवर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, आपको इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात तो आपसे नहीं मिल पाएगी, ना आपको हर बात में अपने आप को फिट करना है, लेकिन जितनी बात आपसे मिलती है वो डेफिनेटली आपकी होगी, जो आपके दिल को छू कर जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी देख सकता है। कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया गया है व्यूअर्स, तो कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक देख सकते हैं, टेंशन फ्री होकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बात आपसे कनेक्ट हो रही है ना, वो आपके दिल को छू कर जाएगी। तो टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है व्यूअर्स। रीडिंग के दौरान बस इतना सा काम किया कीजिएगा, फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बस दैट्स इट। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं। उसके अलग देखिए व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं फ्री में पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों के पास मेरी तरफ से ये मैसेज गया है कि मैं फ्री में रीडिंग करती हूँ, तो सॉरी, इसके लिए मैं फ्री में रीडिंग नहीं करती हूँ, चार्जेस लगते हैं, पेड रीडिंग होती है। तो प्लीज़, अगर आपके पास इस तरह का डाउट गया है तो मैं उसे क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की सोच बताइए। इनके दिल में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस, गाइड कीजिए, बताइए। ब्लॉसमिंग्स, ग्रोथ, रेसिस्टेंस। बड़े कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर जो है ना, ये कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, मतलब अपनी ही एनर्जीज को रेसिस्ट कर लेते हैं, अपनी ही फीलिंग्स को ये पर्सन थाम लेते हैं। एक्सट्रीम एंड बॉटम है आपका पेशेंस। चीज़ों को ना ये पर्सन वक्त के हाथों पे बहुत ज़्यादा सौंपते हैं व्यूअर्स, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, एज इन कुछ लोगों का होता है ना कि वक्त सब बता देगा, वक्त के हाथों सौंप दो, वक्त आते चीज़ें सही हो जाएंगी, मिलती हैं तो मिल जाएंगी, नहीं मिलती हैं तो चली जाएंगी। मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे व्यूअर्स कि ये पर्सन ना चीज़ों को लेट गो बहुत कर देते हैं, वक्त पे, पेशेंस पे, उन पर छोड़ देते हैं। मतलब पेशेंस लेवल जो है इस पर्सन का काफ़ी हाई मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके साथ हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं कि अब इस पर्सन ने अपने किसी और चीज़ पे वर्क करा हो या ना करा हो, लेकिन अपने पेशेंस पर डेफिनेटली इस पर्सन ने अच्छा खासा यहाँ पर काम करा है व्यूअर्स। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये पर्सन इस वक्त भी ना एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आपको, आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है ना उसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। एज एन आपका जो भी रिश्ता है वो इनके लिए कितना ज़्यादा मूल्यवान है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपका साथ अगर इन्हें मिला, आपका और इनका अगर साथ होता है, तो इनकी ज़िंदगी में किस तरह से ट्रांसफॉर्म आएगा, ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, उन चीज़ों को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं करंट में, अभी इस वक्त में। यानी कि अगर आप दोनों यहाँ पर मिलते हो तो इनकी ज़िंदगी में ब्लॉसम्स आएंगी, खुशियाँ आएंगी, ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करेंगे। या ये रिश्ता कभी भी ना इनके मुंह से ये नहीं कहलवाएगा यार भूल हो गई, गलती हो गई, उसका साथ पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर। इस रिश्ते को, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर ये इस रिश्ते को वापस से स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप मैरिड हैं और अलगाव चल रहा है, सेपरेशन फेज में हो, या आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं,
सेपरेशन चल रहा है, किसी बात को लेकर इन्होंने आपसे कन्नी काट ली है, आपसे दूर हो गए हैं, तो ये पर्सन करंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर वापस से इस रिश्ते से जुड़ते हैं ना तो इनका कोई नुकसान नहीं होना है, बजाय नुकसान होने के इन्हें इस रिश्ते में ब्लॉसम्स मिलेंगे, ग्रोथ होगी। इवन ये पर्सन जो आज अभी जिस भी मुकाम पर है, जिस भी जगह पर है ना, वहाँ से ये पर्सन ऊंचाइयों को ही छुएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रिश्ते को वापस से एक्सेप्ट कर लेना, वहाँ पर इस पर्सन की मैच्योरिटी दिखेगी कि इस इंसान ने ना अपने खराब होते हुए रिश्ते को सुधार लिया। इस पर्सन ने ना अपनी ज़िंदगी में बुरा फेज आया लेकिन ये पर्सन संभल गया, इसने ना संभल कर चीज़ों को संभाल लिया। अगर ये वक्त आते चीज़ों को नहीं संभालता तो इसकी ज़िंदगी से पता नहीं और क्या क्या दूर होता, लेकिन ये बहुत मैच्योर इंसान निकला या निकली जिसने वक्त आते सभी चीज़ों को सही कर लिया, संभाल लिया। तो व्यूअर्स, ये पर्सन ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं करंट में कि हाँ, आपका साथ या इस रिश्ते में टर्न बैक करना, इस रिश्ते में स्टेप बैक करना इनके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल, मूल्यवान रहेगा और इनकी ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ें ग्रो करेंगी, ग्रोथ होगी। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बोला, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं, बड़े ही अपनी विल पावर को कंट्रोल करने वाले, चीज़ों को वक्त के हाथों पे सौंपने वाले ये इंसान हैं। तो ऐसा दिख रहा है जहाँ एक तरफ इनका माइंड आपके साथ के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, ये पर्सन उस चीज़ को ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे रोक लें, इस थॉट को बाहर किसी तक पहुंचने ना दे, इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। बजाय इसे बाहर तक निकलने के ये पर्सन ना वक्त के हाथों पे सौंप दे कि वक्त चीज़ों को सही लेकर कर आएगा। यानी कि चीज़ें अगर अपने आप से सही होती है तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्हें सुनने को ये नहीं मिलेगा कि तुम आए मैं नहीं आई या मैं नहीं आया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी इस रिश्ते की, मुझे ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी। तो ये सुनने को ना मिले, क्योंकि देखो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, भले ये वहाँ पे मैच्योरिटी दिखाते हैं, लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ, इन्होंने अपने बिगड़ते रिश्ते को संभाल लिया, लेकिन आपके मुंह से कल अगर ये सुनने को मिल जाए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुम लौट कर आए, तो ही उस वक्त पे कैसे अपनी उस ईगो को संभाल कर रखेंगे। तो ये पर्सन इस वक्त में करंट में इन चीज़ों को समझ रहे हैं व्यूअर्स कि हाँ, आपके साथ का रिश्ता इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही लेकर आएगा। मैच्योरिटी से अगर ये चीज़ों को लेकर चलते हैं तो, लेकिन अपने इस थॉट को ये पर्सन, इस ग्रो हुए हुए रिश्ते को ये पर्सन देख रहे हैं, फिर भी ये पर्सन उसे कंट्रोल कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप होती हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक होता है ना, इंसान और के चक्कर में जो मिल रहा होता है उसे भी खो बैठता है, और उस यही कुछ ऐसा ये पर्सन इस वक्त में कर रहे हैं या उस एनर्जी में ये है। ठीक है व्यूअर्स, एक्सट्रीम लेवल पर ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस रिश्ते की तरफ खिंच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर डेफिनेटली है। टैरो से देखते हैं और इस पर्सन की एनर्जीज या दिल से ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर दिल से कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर दिल से कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ हैंड्स गाइड कीजिए, बताइए। द हर्मिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए दिल से व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए दिल से व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। मून गाइड कीजिए दिल से व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। लवर्स एंड बॉटम है आपका 7 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी।
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो राशियाँ मुझे मेजर दिखी हैं वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड उसके अलग आपका ये वर्गो एंड ये आपका पाइसेस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होती है अगर आपके पर्सन कुछ इसी किस्म के इंसान है तो। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नंबर 6 यानी कि आपका जून मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ, जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़ गए थे, इस मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में हुआ था, तो ऐसे करके आपको लेने होंगे नंबर्स या मंथ। ठीक है व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे कि पहले कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, जो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि दिल से हाँ, ये पर्सन ना आपके साथ एक अलग ही एहसास महसूस कर रहे हैं। एज एन ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, इस रिश्ते में कितने रंग है, इस रिश्ते में ना आप दोनों का अगर साथ, जो मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ पे तो ये हाथ जुड़ा नहीं है, लेकिन दिल से जब ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं ना कि आप दोनों का जब हाथ जुड़ जाता है, आप दोनों जब मिल जाते हो, तो इस रिश्ते में कितने खूबसूरत रंग भर जाएंगे। आप दोनों का दिल यहाँ पर एक दूसरे को लेकर कितना खुश होगा, कितना सेटिस्फाई होगा, एक अलग ही वो ज़िंदगी होगी, एक अलग ही वो एहसास होगा। तो दिल से ये पर्सन इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आपका साथ का एहसास ही इतना खूबसूरत है। तो आपका साथ मिलता है तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। इवन ये पर्सन ना दिल से आपके बहुत करीब है, आपको अपने दिल के बहुत करीब पा रहे हैं, इतना करीब कि इन्हें ना आपकी सांसें ऐसे फील हो रही है जैसे कि भाई देखो आपकी सांसें इनके चेहरे से होकर गुजर रही हैं। जैसे एक सॉन्ग भी है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे याद आई, मुझे याद आई। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की दिख रही है। आई नो रोमांटिक ज़्यादा हो गया या फिल्मी ज़्यादा हो गया, लेकिन देखिए व्यूअर्स, ये इस पर्सन की दिल से फीलिंग्स है जिसे ये पर्सन रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे ये पर्सन ये समझकर अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये शायद बस इन्हीं की फीलिंग्स है, इन यही दिल से महसूस कर रहे हैं, या इनका दिल से ये महसूस करना शायद गलत होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल दिल से ये पर्सन ना आपके साथ को ना बेइंतहा मिस कर रहे हैं और आपको दिल से बहुत करीब पा रहे हैं। ठीक है, भले दूरियां हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर पास होते हैं ना तो उसके बाद रिश्ते में किस तरह से चीज़ें होंगी या क्या एहसास इन्हें होगा, वो ये पर्सन दिल से महसूस कर रहे हैं। आप इस पर्सन के दिल में ही नहीं, दिमाग में भी चल रहे हो व्यूअर्स, जिससे ये फाइट कर रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यानी कि आप इस पर्सन के दिल में तो हो, लेकिन दिमाग में भी आपको लेकर एक अलग ही पैशन, एक अलग ही जुनून दिख रहा है, जिससे ये पर्सन फाइट कर रहे हैं। एक आग इस पर्सन के सीने में है आपके करीब आने की। ऐसा नहीं, ये ऐसी आग नहीं है जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि क्या ये मैम फिजिकल अट्रैक्शन है। नहीं, ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है व्यूअर्स। तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन इस कनेक्शन की तरफ खिंच रहे हैं दिल से। इनका दिल और दिमाग दोनों ही इस कनेक्शन की तरफ खिंच रहा है और ये पर्सन ना इस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन दिमाग को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सोच रहे हैं, वो सपने बुन रहे हैं, वो इमेजिनेशंस या वो कल्पनाएं बना रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, जो नामुमकिन है। यानी कि देखो आप दोनों कितने दूर हो, डिस्टेंस यहाँ पे है, हो सकता है ज्योग्राफिकली दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, कंट्री वाइज भी हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, या फिर शुरुआती तौर से ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रहा है। तो ये पर्सन ना अपने दिमाग को ये समझाने की या अपने दिल को, दिमाग को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दूर हो आप दोनों एक दूसरे से, बहुत डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। फिर ये इस डिफरेंसेस में, इन दूरियों में प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे
कल्पना के बराबर है, जो ऑब्वियसली कल्पना है, रियलिटी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों का होता है ना, जो टीवी में और सीरियल में दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, वो सिर्फ टीवी और सीरियल्स में ही होता है। लेकिन व्यूअर्स, कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो रियल स्टोरी बेस्ड होती हैं, ठीक है। जो मूवीज़ या सीरियल्स भी बनते हैं उसमें कुछ सीरियल्स जेन्युइन भी होते हैं। हालांकि कुछ सीरियल्स में, मूवीज़ में एक्सट्रीम लेवल पर दिखा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सच्चाई पे बनी होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना अपने आप को ये रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस तरह से सोच रहे हैं जैसे कि मूवीज़ में, फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दिल से ये पर्सन ना इस कदर आपकी तरफ अपने आप को पा रहे हैं कि आपके पास है या आप इनके पास हो, और ये चीज़ें ना ये इस पर्सन को इस कदर मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब कर रही हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं किसे एक्सेप्ट करें और किसे ये छोड़ें। जो इनके दिमाग में, जो इनके सर में अल्टीमेटली दर्द दे रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है, मेंटली लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके अलग कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि ये व्यूअर्स जेन्युइनली आपके बारे में दिल से और दिमाग से फील कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग को यहाँ पे रेसिस्ट करा जा रहा है, रोका जा रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सपने बुन रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कल्पनाएं बना रहे हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। एज एन इनके दिमाग में कोई इस तरह से कचरा डाल रहा है कि भाई ये अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को जितना हो सके कंट्रोल कर लें, मतलब भावनाओं में ना बहे, भावनाओं में बहकर कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। तो यहाँ पर कोई इस पर्सन को, इस चीज़ को, इस फीलिंग्स को, इस एहसास को ना रोकने के लिए भी जैसे इन्हें बोल रहा हो, तो ऐसी भी मैं एनर्जीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स। अपने आप को ना दिल से ये पर्सन बहुत अकेला, बहुत तन्हा पा रहे हैं। ऐसा इन्हें लग रहा है कि आपके बिना ये कितने तन्हा हो गए, कितने अकेले हो गए। आपको लेकर उम्मीदें हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, सपने हैं, बस आप ही नहीं हो। वो ये पर्सन दिल से महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। मतलब मन में ना व्यूअर्स इस पर्सन के बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा आंधी चली हुई है। जितना एक्सट्रीम लेवल पर ये पर्सन आपके साथ अपने आप को पा रहे हैं, उतना एक्सट्रीम लेवल पर इस पर्सन के माइंड में ना बहुत ज़्यादा शोर भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। चाहे वो अपने थॉट्स हों, चाहे वो किसी और के विचार हों, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन इस वक्त में ना ऐसे हैं जैसे कि बस अपने बाल ही पकड़ कर खींचना है इन्हें। सर दर्द इतना हो रहा है, जैसे कि होता है ना, इतना सर दर्द होता है, मन करता है दीवार में सर फोड़ दो कि दर्द शांत हो जाए। तो वो ये पर्सन इस वक्त में फील कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, आखिर ये किस किस की एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में इस दिल में ना तलवार घुसा रहा है, दिल में अपना शक डाल रहा है। मतलब इस दिल में ना यहाँ पर अपनी शक के बीज डाल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में। और ये जैसे जैसे इसमें जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इस पर्सन को पेन हो रहा है, इस पर्सन को भरोसा नहीं हो पा रहा है। या यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं व्यूअर्स कि देखो यहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, जो इन्हें यहाँ पे अपने इमोशंस को रेसिस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो या तो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, या चांसेस हैं किसी तरह का आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो एक थर्ड पार्टी यहाँ पे बनी हुई है, जिसके बारे में सोच कर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे रेसिस्ट तो कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, इस पर्सन को ना व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि इस अकेलेपन में, जो जब ये दिल से इमोशनली लेवल पर बहुत अकेला पा रहे हैं अपने आप को, तो इनका दिल ना इनसे ये बोल रहा है कि कोशिश कर लो, उम्मीद मत तोड़ना, पेशेंस कर लो, उम्मीद मत तोड़ना। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन डेफिनेटली डिस्टर्ब हैं। ये
मतलब एक मन में इनके शोर है, दिल से ये परेशान है जो भी हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव लोग हैं ना, वो इस पर्सन को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाने दे रहे, ना पॉजिटिविटी को इनकी तरफ आने दे रहे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इसीलिए ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को बेइंतहा यहाँ पे रेसिस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स। तो करंट में ये पर्सन दिल से आपको, आपके प्यार को, आपके साथ को ही सोच रहे हैं, और इनकी सोच कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं और जा ही नहीं रही है। हाँ, दिमाग ज़रूर से जा रहा है इधर उधर, लेकिन दिल नहीं जा पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स आजकल सुन रहे हो, या आप सुन रहे हो, उसके चांसेस दिख रहे हैं। जैसे मुझे एक चैनल सॉन्ग यहाँ पर सुनाई दिया है, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन ना थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं आजकल, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जीज़ के साथ। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इस एनर्जीज़ के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए इस एनर्जीज़ में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपसे जैसे ये कहना चाहते हो कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग मिले ही नहीं होते, अगर हम मिले नहीं होते तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, अगर हम मिले नहीं होते तो इतना दिल में पेन नहीं होता। तो ये पर्सन आपसे ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं, चाहे फिर ये पेन आपको ये दे रहे हो या फिर इनके खुद के ये हिस्से क्यों ना आया हो, ठीक है व्यूअर्स। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, इनको ना ये शक बहुत हो रहा है आपके ऊपर आजकल, तो स्पेशली मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, मेरी रीडिंग में ये चीज़ें आ रही हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, इनसे दूर जा रहे हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हें रोक लूँ, तुम मुझसे मूव ऑन कर रहे हो, मेरी इच्छा होती है मैं तुम्हें रोक लूँ, लेकिन ये आपको रोकने की बजाय अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, तुम्हें आइडिया नहीं है कि इस वक्त में मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। यू आर टू गुड फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, ये दिल से इनके निकला है, दिल से कही हुई ये बात है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, कर सकता या कर सकती। नथिंग एल्स मैटर बट यू, जितना ज़्यादा तुम मुझे इस वक्त में परेशान कर रहे हो या तुम मेरे लिए इस वक्त में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहे हो ना, उतना कोई भी नहीं हो रहा है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्शंस आने के कोई चांसेस है या नहीं, या इस एनर्जी से बाहर आने के क्या कोई चांसेस हैं रिसेंटली या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स बॉटम है आपका, नाइट ऑफ वैंड्स। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना अपने ही थॉट्स में उलझ रहे हैं, अपने ही थॉट्स को लेकर ही इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है, और ऐसा दिख रहा है इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें ना इस वक्त में सिचुएशन को देखकर गुस्सा होना चाहिए या अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। मतलब ये पर्सन अपनी ही एनर्जीज़ में इतने उलझ कर रह गए हैं, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ क्या क्लैरिटी लेकर आएंगे, आपकी तरफ क्या ये आपसे बात करेंगे। तो मुझे ना रिसेंटली तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ कुछ लोगों के केस में चांसेस 14 दिन बन रहे हैं या फिर 5 डेज़, 5 to 14 डेज़ की पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में मुझे बनते हुए दिख रही है। लेकिन वहाँ पे भी मैं ये देख पा रही हूँ कि बड़े ही मैन्युपुलेटिव वे में ये पर्सन बात कर सकते हैं, मतलब एक खुलकर इनकी तरफ से आपके पास कोई बात नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी, तो ऐसा देख पा रही हूँ। और इसकी वजह ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको मिस नहीं करते या इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, इसकी सिंपल सी ये वजह है कि ये पर्सन ना अपनी इमोशंस को खुद रेसिस्ट कर रहे हैं, खुद रोक रहे हैं,
जिसके चलते एक ऐसा रिस्पॉन्स इनकी तरफ से आप उम्मीद मत कीजिएगा 5 टू 14 डेज़ तक, तो बिल्कुल भी कि भई ये आपकी तरफ आकर ओपनली कोई एक क्लैरिटी दे दे कि हाँ, ये आपके साथ रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का करूँगी एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। वॉइस, एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम है होम पार्ट। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए ना यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि देखो आपको ना अपने आपके सवालों का जवाब पता है। कहीं न कहीं आपको पता है कि मेरे सवाल जो मेरे मन में चल रहे हैं उसका जवाब क्या है। लेकिन ना आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि ये पर्सन एक्शन ले या ये पर्सन ऐसे करे, वैसे करे, और उसी के चलते यहाँ पे ना आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, जबकि आपको पता है आंसर क्या है। ऐसा यूनिवर्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, क्योंकि यूनिवर्स भी जानती है आपको पता है आंसर क्या है। लेकिन आपका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बजाय एक्सेप्ट करने के आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि मेरा जो दिल कर रहा है उससे कुछ अलग ही यहाँ पे हटकर हो जाए। आपसे ये बोला जा रहा है, उसके पीछे की वजह ये है कि आप ना यहाँ पर अपने आप को समय नहीं दे रहे हो। यहाँ पे आप ना ये नहीं सोच पा रहे हो कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर वो इंसान एक वक़्त पे मेरे लिए टॉक्सिक हुआ या हुई, तो अब मुझे यहाँ पर ना अपने आप पे वर्क करना होगा। आप यहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हो वो बदले, उसकी सोच बदले, उसकी तरफ से एक्शन आए, और यहाँ पर ऐसा सोचकर आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपने आप पे वर्क भी नहीं कर रहे हो, अपनी केयर भी नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर ये उम्मीद कर रहे हो कि आप अगर खुश रह पाओगे, डेट पर जाओगे तो बस उनके साथ जाओगे, उस पर्सन के साथ जाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। जिसके चलते अल्टीमेटली आप अपने आप को ही पेन दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, ऐसा यूनिवर्स आपसे कह रही है। तो थोड़ा-सा अपने आप का ध्यान रखिएगा, अपनी सोच को पढ़िए, जानिएगा, ऐसा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे बोल रही है व्यूअर्स, ठीक है? तो आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो। अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, तो व्यूअर्स बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आपको नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स देती रहूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।